ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा टेबल का। तो जब भी हम कुछ चीज बनाते हैं, जैसे अब यही चीजें हैं, देखो तीन चीजें हैं, पहले समझ लो बेसिक। पहले थोड़ा हिस्ट्री पे ले जाता हूँ। सबसे पहले जो वेबसाइट बनती थी फ्रेम में बनती थी, ठीक है ना। अगर कोई 2008-7 के जमाने की बात कर रहा हो तो वर्ड प्रेस, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनती थी, ठीक है। उसके बाद उसको वो फ्रेम में बनती थी। फिर उसके बाद जमाना आया टेबल का, ठीक है। फिर उसके बाद जमाना आया डिव का, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ गया बूट स्ट्रैप, रेस्पॉन्सिव। फिर इसके बाद आ गया फ्लेक्स, ठीक है। फ्रेम अब कोई नहीं यूज करता, ठीक है, लेकिन टेबल आज भी जरूरत पड़ती है टेबल की। डिव की भी जरूरत पड़ती है, इसकी भी पड़ती है, बूट स्ट्रैप की भी और फ्लेक्स की भी। तो हम टेबल सीख रहे हैं। अब टेबल करता क्या है, ये जितनी सारी चीजें स्ट्रक्चर बना रहे हो, टेबल का मतलब है कंकाल, शरीर का जो कंकाल होता है वो टेबल है, एक तरह से मान के चलो। वो ये बताता है कौन सी जगह कहाँ पे रखनी है, कैसे करनी है, ठीक है ना। डिव क्या करता है, टेबल का ही काम करता है, लेकिन वो बहुत हल्के में काम करता है, बहुत लाइट हो जाता है। टेबल थोड़ी हैवी है। और दूसरा, टेबल को रेस्पॉन्सिव बनाने में दिक्कत आती है। अब जब डिव आ गया उसके बाद ट्विटर आया, उसने बूट स्ट्रैप टेक्नोलॉजी लॉन्च की। तो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, क्योंकि मोबाइल का ज्यादा वो हुआ, क्रांति आई, रेवोल्यूशन आया। तो बूटस्ट्रैप, तो डिव आ गया। डिव के साथ बूटस्ट्रैप ने शादी कर ली और बोला कि अब एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। उसके बाद फ्लेक्स आ गया, वो बोला बूटस्ट्रैप क्यों यूज करते हो, हम उससे भी हल्का ले आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या आ गया, फ्लेक्स आ गया। तो फ्लेक्स जो जो आप लोग वर्डप्रेस में यूज करते हो, तो वो फ्लेक्स यूज करते हो, ग्रिड यूज करते हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, गूगल आया। गूगल बोला ऐसा है जी, बूट स्ट्रैप की जरूरत नहीं है, ट्विटर का प्रोडक्ट है वो, तुम हमारा यूज करो, एएमपी वाला। ठीक है, तो आजकल हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया एएमपी का। तो अभी हमने क्या किया, हमारे जो डेवलपर साहब थे और हमने भी ध्यान नहीं दिया, हमने प्रोजेक्ट लिया एएमपी का, ठीक है ना, जो गूगल की टेक्नोलॉजी है। और हमने बना दिया वेबसाइट बूट स्ट्रैप में, ठीक है। अब हमें फिर से उसको बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जो टेक्नोलॉजी है वो आपको धीरे धीरे अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। लेकिन बेसिक आपको आएगा, आना ही चाहिए, बिना उसके गुजारा नहीं, क्योंकि कई बार आपको टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कोई फीस स्ट्रक्चर बनाना हुआ, कोई आपको डाउनलोड की टेबल बनानी हो, जैसे अब इस तरह की चीजें बनानी हुई। अब इस तरह की चीजें अगर आप डिब में बनाने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। तो टेबल को तो टेबल से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट आप टेबल में बना सकते हो। ये पूरा जो पूरा एज इट इज वेबसाइट है ना, होम पेज आप पूरे डिब में बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे अभी जब आप इसको बना लोगे तो आपको होमवर्क ऐसे मिलेगा कि आपको ऐसे कंटेनर बनाना है, आपको ऐसे हेडर लेना है, ऐसे बैनर बनाना है, ठीक है, इमेज लेना है, इसके अंदर बैनर की इमेज लेनी है, यहाँ पर लोगो लगाना है, इसके अंदर 3 रो 3 कॉलम लेना है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर आपको साइड बार आ जाएगा, यहाँ पे अबाउट अस आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, फिर यहाँ फूटर आएगा। ये सब जो है आपको आज से क्या करोगे, आप इस काबिल बन जाओगे कि आप टेबल में, एचटीएमएल में वेबसाइट बनाना शुरू करोगे। जो ईमेल टेम्पलेट बनता है वो आज भी टेबल में बनाया जाता है, टीडीटीआर, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम। एचटीएमएल क्या करता है, हमको परमिशन देता है, हमको इस लायक बनाता है कि हम रो और कॉलम में कर सके। अब जिसको टेबल भी नहीं पता, रो कॉलम नहीं पता, वो भी समझ लो भैया। एक ये है, इसको बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। इसके बाद ऐसा एक बॉक्स बना, कोई भी बॉक्स होगा बिना रो कॉलम के नहीं बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, रो। इस तरह से जो हॉरिजेंटल जो स्पेस होता है इसको रो बोलते हैं। जो वाई एक्सिस में इस तरह से होगा उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो एक उसमें बॉक्स में कई कॉलम आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो खाना बन गया इसको सेल बोलते हैं। तीन ही चीज होता है, तो बस ये बेसिक सी चीज समझो। यही है रो कॉलम। रो का मतलब क्या होता है, जब आपको हॉरिजेंटल बॉक्स बनाना हो तो रो बन गया, और जब आपको वर्टिकल बॉक्स बनाना हो तो क्या हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको ये कंपनी की डिटेल बनानी हुई, या कभी आपको कोई रिजल्ट निकालना हुआ, ठीक है, जो आप एक्सेल शीट में करोगे तो वहां पर इस तरह से चीजें करनी ही पड़ेंगी आपको। अब इसका एचटीएमएल समझते हैं क्या करना है, यहाँ से समझते हैं एडिटर से। जब भी हमें टेबल बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इसका जो है, हमारा जो टैग नेम है टेबल, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये देखो क्लोज हो गया, ये हमारा टेबल क्लोज हो गया। जब भी आप टेबल बनाओगे, एक टेबल में चाहे एक रो हो एक कॉलम हो, उसके लिए एक रो कॉलम होनी चाहिए तभी टेबल बनेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहीं पर अगर बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिया हमने टेबल और कर दिया टेबल क्लोज, ठीक है, इतना समझो।
अब हमें सबसे पहले क्या बनेगा, रो बनेगा। रो के लिए क्या बोलते हैं, टीआर, मतलब टेबल रो। टीआर का मतलब होता है टेबल रो। तो याद रखना, जब भी हम ओपन करेंगे तो क्लोज करेंगे, उसके बाद रो के अंदर कॉलम आता है, ये भी ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, टीडी। ठीक है। अब हम देखो, जब भी हम कंटेंट लिखेंगे टीडी में लिखेंगे, रन करते हैं, देखो एक टेबल बन गया। इसके अंदर हम br टैग लगा देते हैं थोड़ा सा, देखो ये और हो जाएगा, गैप आ गया। ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको एक रो में और सारे कॉलम बनाने हैं तो ये एक ही टीआर में आपको मल्टीपल कॉलम लगाने पड़ेंगे। टीडी कभी भी टीआर के ऊपर नहीं हो सकता, टीआर कभी भी टेबल के ऊपर नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। सबसे सुप्रीम टेबल है, जिससे पता लगेगा भाई टेबल है, उसके अंदर टीआर आएगा, फिर उसके अंदर टीडी आएगा। अब हमें दूसरी रो चाहिए अगर, तो पूरा टीआर हम एक टीआर और बना देंगे। ठीक है, इधर कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर अब की बार हमें दो कॉलम चाहिए हमें, तो दो टीडी करेंगे। देखो यहाँ दो कॉलम है, दो ही टीडी है। क्लियर है, टीडी टीआर का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। ठीक है, बेसिक चीज। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने स्टाइल विड्थ दे दिया 100%, तो ये पूरी जितनी स्क्रीन है उतनी, देखो ये 100% दे दिया, तो ये टेबल अपने हिसाब से कम ज्यादा हो रही है। ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले जब हमें हेडिंग बनाना होता है तो टीआर के जहाँ टीडी है, टीडी की जगह हम, ठीक है ना, टीडी की जगह हम लोग क्या कर देंगे, टीएच कर देंगे, मतलब टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा बोल्ड हो जाता है, आपको अलग से स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं होती। तो टीएच है, टीएच ओपन टीएच क्लोज, और नीचे जो कंटेंट लिखना है टीडी में लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेबल, बेसिक चीज। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो समझ में आ जाएगा, देखो थोड़ा, एंड टेबल सेल्स इज डिफाइंड बाय टीडी एंड टीडी टैग क्लोज। टीडी स्टैंड फॉर टेबल डेटा, समझ गए। टीआर का मतलब टेबल रो, और टीडी का मतलब टेबल डेटा। कल को इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा टीडी टीआर टीडी ये आपको हमने बता ही दिया। तो ये बेसिक चीज हो गया, टेबल रोज टीआर हो गया। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, रो बनाने के लिए हमें टीआर लगाना है। टीएच टेबल हेडर के लिए होता है, अक्सर ये ऊपर ही लगाया जाता है, ये कभी भी बीच में नहीं लगाया जाता। ठीक है ना, ये मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, टेबल बॉर्डर। ठीक है ना, टेबल में ही बहुत सारे, अब हमें जब भी हम बनाएंगे तो हमें बॉर्डर भी देना होगा, और बॉर्डर के बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो जब भी आप टेबल बनाओगे तो बॉर्डर तो होना ही होना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक बॉर्ड, आप जब क्लास स्टाइल बनाओगे तो एक टेबल टीएच टीडी एक साथ बनाओगे, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। ये पूरी क्लास आप इस तरह से बनाओगे, फॉर्मेट में बना के नहीं दिखा रहा, आपसे अपने से करो, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। 1px ले लो, और सॉलिड ले लो, और ब्लैक ले लो, तो आपके पास इस तरह का निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये बाय डिफॉल्ट बन के आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो बॉर्डर की क्लास है ये टेबल में भी लगी है, तो ये चारों तरफ आ रहा है, टीएचटीडी में लग गया तो इधर भी आ रहा है, तो इसीलिए दो दो बार आपको दिखाई दे रहा है, जबकि रियल में इस तरह से बनाना होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, बॉर्डर कोलैप्स आएगा। कोलैप्स से क्या होगा कि जो अंदर की सारी चीजें वो हट जाएंगी। जैसे टू अवॉइड हैविंग डबल बॉर्डर लाइक इन एग्जांपल एबव, सेट द सीएसएस बॉर्डर कोलैप्स। जब आप बॉर्डर क्लॉज कोलैप्स सीएसएस लगा दोगे तो इस तरह से टेबल बन के आ जाएगा। तो आपको जब भी आप क्लास बनाते हैं, इस तरह से स्टाइल बनाते हैं, तो आपको बॉर्डर कोलैप्स इस तरह से कर देना है। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो देखो, बैकग्राउंड हमेशा टीएचटीडी में दिया जाता है, तो बैकग्राउंड दे देंगे तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। ये बॉर्डर व्हाइट इसलिए आ रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पर हमने बॉर्डर व्हाइट दे रखा है। अगर आपको राउंडेड देना है तो आप क्या करोगे, टीएचटीडी को राउंडेड कर दोगे, देखो यहाँ पर आ गया बॉर्डर रेडियस। इस तरह से अगर आपको बनाना हो, बहुत रेयर होता है बनाना ऐसे। अगर आप चाहते हैं कि आप देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर चारों तरफ से आ रहा है कि टेबल लिखा है, यहाँ से टेबल नहीं है, सिर्फ टीएचटीडी है। ठीक है, ये वाला टेबल हेडर और टीडी वाले, और इन्होंने टेबल हटा दिया, तो ये बाहर का बॉर्डर खत्म हो गया, सिर्फ टीएचटीडी का रह गया। डॉटेड है तो आप देखो ये अलग अलग तरह के हैं, जैसे डॉटेड लिख दोगे, जैसे आपने यहाँ पर लिखा था ना स्टाइल में, बॉर्डर स्टाइल अगर आपको देना है तो डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, अलग अलग तरह के हैं, बहुत रेयर काम आते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि कंटेंट तो आपका टेबल में आए बट बॉर्डर ना आए, तो आप नन कर दो। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल नन कर देना। यहाँ पे देखो बॉर्डर कलर देना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर कलर दे दो, सिर्फ बॉर्डर कलर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ जी टेबल साइज, सिंपल सी चीज है। कभी कभी देखो हमें जहां पे जितनी जरूरत है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे जैसे आप इनवाइस का फॉर्मेट बनाना है तो यहाँ पे सीरियल नंबर आया, यहाँ पे पर्टिकुलर आया, यहाँ पे प्राइस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कॉलम का साइज डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे टेबल विड्थ 100% दे दिया तो पूरी टेबल हो गई।
फिर टीआर ले लिया, टीडी ले लिया, सारा ये हमने बना लिया। ठीक है, अभी चलते हैं अपन यहाँ पर। ये वाला साइज अगर बनाना है इस तरह से तो कैसे बनाएंगे? टेबल दे दिया 100%, यहाँ देखो टीएच दे दिया 70%, टेबल हेडिंग जो है इसकी विड्थ दे दी 70%, फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको एडिट करके फिर समझते हैं। देखो इस तरह से पहला कॉलम 70% है, देखो ये दिया हुआ है इन्होंने, टीआर टीएच। अब यहाँ पर तीन चीजें है ना, ये टीएच, पहला ये वाला, दूसरा ये। तो ध्यान रखना जब हम ऊपर वाले में दे देते हैं ना, तो वही सेम चीज नीचे भी अप्लाई होता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे विड्थ दे दिया तो नीचे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने टीडी दे दिया 70% यहाँ पर, और बाकी का जो बचा वो 30% उसने अपने आप से डिसाइड कर लिया। अगर हम इसको चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। तब ये अभी तो क्या है, इन्होंने आपस में बांट लिया कि भैया लास्ट नेम अगर कम हो जाए ना, जैसे देखो मैंने यहाँ पर किया एल, नेम कर दिया केवल, देखो हो गया ना कम ज्यादा। अगर मैं एज को बढ़ा दूं तो एज वाला बढ़ जाएगा, ये देखो एज। तो क्योंकि ये विड्थ यहाँ पे 100% है, इसलिए अगर मैं इसको चाहूँ तो 50% कर दूं, तो सारे रो कॉलम के सबके 50% हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से आप पर्टिकुलर कॉलम के रोज जो हाइट विड्थ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये विड्थ है, आप चाहें तो हाइट भी यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर आ गया, अब हाइट की बारी है। इसी तरह से इनवाइस की, जो ऐसे इनवाइस वगैरह का जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है, मान लो जब उसकी इनवाइस बनती है तो पहले ऐसे टेम्पलेट बनते हैं, जैसे ये सास वगैरह के प्रोजेक्ट आते हैं ना, सीआरएम ईआरपी जो बनते हैं, तो इस तरह से जब हमारा सॉफ्टवेयर बनता है तो ऐसे हम पूरा फॉर्मेट पहले तैयार करते हैं। तो मान लो कोई बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, क्लाइंट ने बोला भैया इसका टेम्पलेट बनाओ, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है बोलेगा टेम्पलेट बनाओ, तो आपको ऐसे बना के देना पड़ेगा। तो आप ऐसे देखो विड्थ, यहाँ देखो हाइट डिसाइड कर लिया टीआर में, हाइट किस में देंगे? टीआर में। ठीक है ना? और विड्थ किस में दिया है? देखो इन्होंने टीएच में, मतलब टीडी में हम विड्थ देंगे, टीआर में हम हाइट देंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? तो इस तरह से आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका इस तरह से बन के आ जाएगा। अगर आप इसको आप चाहते हो जैसे ये वाला है, ये वाला टीआर है, इसमें भी देना चाहते हो ये यू वाला जैक्सन वाला, तो इसमें भी दे देते हैं। जैसे स्टाइल लिखेंगे अपन और यहाँ पर गए, और यहाँ पर हमने ये 200 है, इसको कर दिया 100 पिक्सल। देखो ये 100 पिक्सल हो गया। तो इस हिसाब से आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपको कलर देना है, जैसे टेक्स्ट कलर देना है तो आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, टेक्स्ट कलर के लिए तो कलर ही होगा। ठीक है, ये देखो इस पूरे टीआर का कलर ये हो गया। अगर हम ये टेबल में दे देते हैं ये कलर रेड, तो पूरे टीआर पूरे उसका उठा लेगा ये। ठीक है ना? ये देखो सारे टेक्स्ट का चेंज हो गया। अगर हम बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इस रो में सिर्फ। ठीक है ना? वो आगे आएगा, अभी चलो आगे बताते हैं। ठीक है ना जी? अब आ जाओ टेबल हेडर का। अब टेबल हेडर में देखो ये अलग अलग सी चीजें हैं, आप इस हिसाब से आप बना सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट में कैसे बनाना है चलते हैं समझते हैं। तो टीडीटीआर आपने पूरा बना ही लिया। अब वर्टिकल टेबल हेडर, अभी हमने हॉरिजेंटल टेबल हेडर देखा था, अब वर्टिकल टेबल हेडर देखो। वैसे इसका बहुत ही रेयर चांस आता है, लोग अपना कस्टम सीएसएस लगा लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर जैसे ये इस तरह से किया, टेबल टीआर टीडी टीएच कर दिया, बॉर्डर लगा दिया, फिर यहाँ पर लगाया ये यहाँ पर। इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, बॉर्डर कोलैप्स कर दिया ताकि ये सिंगल आ जाए। बॉर्डर ये वन बीच के, यहाँ पर इन्होंने टेबल वर्टिकल टेबल हेडर की क्लास कहीं लगाई है, नहीं लगाई। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, वर्टिकली इन्होंने क्या किया, टीएच लगा दिया। देखो एक टीएच यहाँ लगा दिया, एक टीएच यहाँ लगा दिया, हर रो में उन्होंने एक एक टीएच लिया। अगर मैं इसको भी टीएच कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ, तो ये भी बोल्ड हो गया, तो ये भी हेडर बन गया। तो आप चाहे इस तरह से कर ले, चाहे इस तरह से कर ले। अगर इस तरह से करेंगे तो इन्होंने हर रो में एक कॉलम को टीएच ले लिया, तो ये बन गया वर्टिकली टेबल हेडर। ठीक है जी? आ जाओ। अब आपको टेक्स्ट अलाइन करना है तो आप टेक्स्ट अलाइन कर लो, टीएच के अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट राइट सेंटर जिधर करना है उधर कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हेडर ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। अब इसको थोड़ा समझने वाली चीज है। यहाँ पर देखो नीचे क्या है, तीन कॉलम है, यहाँ पर दो ही कॉलम है। तो जैसे मर्ज किया गया, आप एक्सेल में मर्ज सीखते थे ना, तो यहाँ पर एचटीएमएल में बोलते हैं कोल स्पैन। क्या बोलते हैं? कोल स्पैन बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो टीएच कोल स्पैन मतलब कितने मर्ज करना है। देखो इसने क्या किया, नेम वाले ने दो कॉलम को मर्ज किया है अपने रो में, तो यहाँ कॉल स्पैन। अगर मैं इसको तीन कर देता हूँ तो क्या होगा, तीनों मर्ज हो जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पर हमें एक हटाना पड़ेगा। ये देखो ये मर्ज हो गया तीनों। ठीक है ना? तो इस तरह से इन्होंने दो हेडर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर आप दो मर्ज कर रहे हो
तो आपको एक कॉलम और देना पड़ेगा। और अगर आप दोनों तीनों मर्ज कर रहे हो तो एक ये तीनों अब नीचे तीन है तो आपको तीन देना पड़ेगा। समझ गए आप? क्लियर है? कॉल स्पैन समझ में आ गया? कॉल स्पैन बहुत काम आता है, ये बात ध्यान रखना, तो इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है। फिर आ जाओ जी, ये टेबल कैप्शन है। अगर आपको कैप्शन देना है तो आप यहाँ पे कैप्शन लिख सकते हो, ये तो खैर पैराग्राफ से भी कर सकते हो, लेकिन टेबल के अंदर कैप्शन लगाओगे तो ज्यादा सही आएगा। देखो ये टेबल की क्लास, टेबल शुरू हुआ हमारा, टेबल का टैग, और यहाँ पर कैप्शन टैग लगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेंटर आ गया। अब इसके अंदर आप स्टाइल वगैरह लगा के अपना लिख लो, टेक्स्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जैसे भी करना है। नेक्स्ट। अब यहाँ आ गया जी पैडिंग, मार्जिन पैडिंग, जो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो, तो ये THTD हो गया, पैडिंग अंदर की साइड के लिए। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, इन्होंने दे दिया पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगर आप सिर्फ पैडिंग लिखते हो तो चारों तरफ से ले लेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से आप कर सकते हो। तो देखो टॉप से 10 पिक्सल का है, बॉटम से 20 पिक्सल, देखो ये बॉटम से ज्यादा है। लेफ्ट से 3 पिक्सल है, 30 पिक्सल है। राइट से 40 है, तो राइट का आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो विड्थ का है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं जिस भी क्लास में। और ध्यान रखना, मार्जिन पैडिंग हमेशा THTD में, TH या TD में दिया जाएगा, क्योंकि जो टेबल डेटा है उसी में तो दे दोगे, ठीक है। अगर टेबल में दे दोगे टेबल के बाहर आएगा, टेबल के अंदर दे दोगे तो उसके अलग हो जाएगा। सेल स्पेसिंग है, आप बॉर्डर में स्पेसिंग दे सकते हैं। देखो जिसे हम यहाँ के, देखो ये जो सेल है जो अभी अंदर, जैसे एक इधर रो हो गई, एक कॉलम हो गया, सेल की स्पेसिंग। अब सेल स्पेसिंग 30 दे दिया तो चारों तरफ से उसने स्पेस ले लिया, इस तरह से बन गया, ठीक है। जब जरूरत पड़े तो बना लेना, ना याद रहे तो वापस आ जाना W3 स्कूल पे, यहाँ पे आराम से ये आपको समझा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ जी, देखो इस तरह से वही है, कॉल स्पैन, रो स्पैन, इसको कॉल स्पैन बोलते हैं, इसको रो स्पैन बोलते हैं। देखो बीच बीच में इस तरह से आप मर्ज कर सकते हो। जब इनवाइस वगैरह का टेम्पलेट बनाना होगा तो आप इस तरह से करोगे। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, इनवाइस टेम्पलेट, यहाँ पर आते हैं। ये देखो यहाँ से, देखो देखो ये है ना, इस तरह की चीजें अगर आप HTML में बनाओगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये है सारा टेबल में ही, ठीक है ना, लेकिन आप इसको HTML में बनाओगे बनाओगे। देखो ये सारा HTML में है, सब HTML में। देखो एक रो, फिर एक पहले रो लिया गया है, इसको मर्ज कर दिया है, इसमें अंदर 3 रो है, पहले एक टेबल लिया, फिर उसके बाद 3 रो लिया, 1 2 3, और इन दोनों को मर्ज कर दिया, और इसको नहीं मर्ज किया, यहाँ से यहाँ तक रो है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये सारी चीजें, ये देखो इतनी मर्ज कर दी इसने इन्होंने, ठीक है ना। ये सारा चीज आप आराम से HTML में आपको बनाना पड़ सकता है, जब कस्टमर की डिमांड आएगी भी। कस्टमर भगवान होता है, और भगवान को कभी ना नहीं कहते। और नौकरी में वैसे भी ना जी का घर होता है, हाँ जी का नौकरी होती है, ठीक है। कस्टमर हो चाहे जॉब हो, हाँ ही बोलना है। वो बोले आम को इमली बोलो, बोलो यस सर इमली है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर आगे, ये कॉल स्पैन, 2 कॉलम को इन्होंने मर्ज कर दिया, ठीक है। आ जाओ इधर, फिर आ जाओ रो स्पैन। सिंपल सा है, जैसे कॉल स्पैन होगा वैसे रो स्पैन होगा। देखो यहाँ पर हमने किया TD TR, ये आ गया। यहाँ पर देखो रो स्पैन, TH में लगा दिया तो यहाँ लगा दिया, तो 2 में देखो रो स्पैन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और रो बना लेता हूँ, जैसे एक रो और बना लिया यहाँ पर। देखो एक नीचे इधर बन के आ गया ना। अब अगर मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है, और इसी के अंदर देखो एक और इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर 2 बनाने हैं हमें, ठीक है ना। एक TH TR, देखो ये बना दिया, ये इसके अंदर मिक्स हो गया, ठीक है ना। एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, एक। और यहाँ पर ना ध्यान रखना, बहुत ध्यान से देखना होता है, TRTD का तो बहुत जबरदस्त लफड़ा होता है। एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, ठीक है ना। मैं इसको भी रो स्पैन को हटा देता हूँ, ठीक है। ये आगे सारे। अब हम क्या चाहते हैं कि ये फोन और ये दोनों मर्ज हो जाएं, ये और ये वाले मर्ज हो जाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको, ये रो स्पैन लगा दिया इस वाले में, तो ये क्या करेगा, 2 रो को मर्ज कर लेगा। इधर हमने मर्ज कर दिया, देखो ये इधर मर्ज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग कोल स्पैन और रो स्पैन यूज कर सकते हो, जैसे आपको जरूरत हो। अब आ जाओ जी स्टाइलिंग। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सजाने उजाने का काम है, ये बहुत कम काम आता है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं इतनी। ये जब करना होता तो हम अलग ही ओड इवन है, ये बहुत हाई लेवल का, अभी मैं बताऊंगा भी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब हम ये डायनामिक कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तब इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि हमें वहां पर ऑटोमेटिक चीजें चाहिए होती हैं ओड इवन के जरिए, ठीक है ना। तो ये PHP डेवलपर के दायरे की चीज है बेसिकली।
अगर आपको होवर वगैरह इफेक्ट लगाना है तो आप होवर वगैरह लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक क्लास लगा दो होवर, TR में होवर बैकग्राउंड कलर, ये तो देखो इस तरह से आप होवर इफेक्ट लगा सकते हो। ये अच्छी चीज है, काम आती है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ जी नेक्स्ट, टेबल ग्रुप। आपको अगर ग्रुप बनाना है तो इसका भी काम बहुत कम पड़ता है, ये भी डेवलपर वालों का काम है, ये आपके काम का चीज नहीं है। जब जरूरत होगी तब अपना सीख लेना, ठीक है। अभी बताऊंगा भी तो कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ जी लिस्ट में। टेबल का हमारा काम हो गया ओवर, इसको करना अच्छे से प्रैक्टिस, और दो चार टेम्पलेट बनाना। कोई भी एक वेबसाइट खोल लो, जैसे मान लो ये सीनो ग्रुप है, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे देखो, इसकी प्रैक्टिस कैसे बताता हूँ। जैसे मान लो एक वेबसाइट खुल गई, कोई भी वेबसाइट खुल गई, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो इसको TRTD में बनाना है, तो सिंपल सा पहले प्रैक्टिस करो। ये देखो कि एक टेबल ले ली, एक रो इसका ये हो गया, एक रो ये हो गया, एक TRTD 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 ये हो गया, एक ही टेबल के अंदर, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात रो बन गए, और हर रो में एक एक कॉलम होगा। अब आपको क्या करना है, हर रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हर रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और हर रो की हाइट देनी है। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया आपने रेड, और इसकी हाइट दे दी 100 पिक्सल, इसकी हाइट दे दी 500 पिक्सल, इसको कर दिया ब्लैक, इसको कर दिया व्हाइट, इसकी दे दी आपने 700 पिक्सल हाइट, ठीक है। हाइट हाइट देते जाओ, हाइट देते जाओ, जिसकी जितनी हाइट है, समझ गए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये वाली टेबल, इसके लिए इसके अंदर, इस रो के अंदर अब आपको तीन कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम इधर का, एक कॉलम इस यहाँ का, और एक कॉलम यहाँ का, और इस कॉलम में एक टेबल और बनेगी, और उस टेबल में तीन कॉलम बनेंगे, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। पहले ऐसे वेबसाइट बनाई जाती थी पुराने जमाने में। अब ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में एक टेबल और बनेगी, ठीक है। उसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात कॉलम बनेंगे, सबके अलग 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 बॉक्सेस होंगे, ठीक। अब क्या है, अब हमारे पास दो चीजें हैं, लिस्ट। जब हम लिस्ट बनाते हैं, एक होता है UL, एक होता है LI, ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो ये है, ठीक है ना। तो जैसे देखो, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद UL एंड ईच लिस्ट स्टार्ट विद LI। UL के अंदर LI होता है, जैसे टेबल के अंदर TR होता है, वैसे इसके अंदर LI होता है, ठीक है ना। LI का मतलब क्या हो गया, लिस्ट आइटम। UL का मतलब हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद द बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल। तो जो भी अनऑर्डर लिस्ट होते हैं वो बुलेट मार्क्स में आते हैं। हालांकि स्टाइल जब आगे सीखोगे तो आप इसको आराम से चेंज कर पाओगे, इसकी जगह पे इमेज लगा पाओगे, इसकी जगह पे आप एरो लगा पाओगे, कुछ भी लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो है सर्कल में आता है ULLI, देखो इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसको करके दिखाता हूँ ऐसे, तो जैसे टेबल बनाते थे ना, तो आप UL करोगे और ऐसे इसको भी बंद करोगे, बंद, जो भी टैग ओपन होगा बंद जरूर होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख दूं तो कुछ नहीं आया, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर LI में कर दें, ठीक है, देखो एक लिस्ट बन गई। अब देखना, ये लिस्ट बन गया। अब इसको कॉपी करेंगे, जितने लिस्ट बनाना चाहो लिस्ट बन जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अनऑर्डर लिस्ट। तरीका जो है मेरा ये वाला गलत है, इस तरीके से बनाना होता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। तो जब आप, ये भी ध्यान रखना, कोडिंग लिखने में बड़ी बात नहीं है, कोडिंग को सही ढंग से लिखना बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये UL है, एक है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, काउंटिंग आ जाती है। आप सिर्फ ये ऑर्डर के अंदर भी LI होता है, आप बढ़ाते जाओ, काउंटिंग अपने आप आती जाएगी। ये क्या है, जब आप डेवलपमेंट करते हो तो वो लोग ना सिर्फ एक कोड लिखते हैं, यहाँ पर वो लूप चला देते हैं। अगर किसी ने एरो वगैरह पढ़ा हो, एरे वगैरह प्रोग्रामिंग में, तो वो लूप चला देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आप लिख रहा है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, OL। देखो ये गिनती भी अपने आप बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं। अब आ जाओ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आ जाओ। ये भी बहुत कम काम आता है, इतना काम आता नहीं है ये, ठीक है, लेकिन सीख लो। A description list is a list of terms which is description of an item. DL tag description list। DT क्या होता है, जैसे ULLI होता है टैग डिफाइन, ठीक है, और DD क्या होता है, टैग डिस्क्राइब। ये इस तरह से रेयर चांस होते हैं, लोग स्पेस मार मार के कर लेते हैं अपने हिसाब से।
इसका बहुत काम कम आता है, जो पब्लिशर ऑथर वगैरह होते हैं उनके उसमें ये काम आता है। तो डीएल का मतलब डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखो डीटी का मतलब, देखो मैं भी भूल गया, टैग डिफाइन हो गया, टैग डिस्क्राइब हो गया। तो ये सब आइटम है, ये अपना कर लेना, टाइम मत खराब करना, इसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं, आज तक तो मुझे कभी पड़ी नहीं। ठीक है। अब आ जाओ जी अनऑर्डर लिस्ट में, फिर से डिटेल में इसको सीखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्लास है लिस्ट स्टाइल, डिस्क सर्कल स्क्वायर नन। चलो अब इसको समझते हैं कैसे कैसे। अगर आपको डिस्क में चाहिए तो बाय डिफॉल्ट देखो इस तरह से डिस्क में आ जाती है, अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी यही आएगा। फिर उसके बाद क्या है सर्कल, अगर मैं यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ तो देखो यहाँ सर्कल आ गया ना इस तरह से। उसके बाद क्या आ गया स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ध्यान रखना स्टाइल लगाना है, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर है। और हम अगर हमें नन लिखना है तो हम यहाँ पे नन लिख देंगे, हमें मतलब चाहिए लिस्ट में ही लेकिन हम नन कर देंगे, ठीक है, गायब हो जाएगा। तो जब आप फूटर वगैरह बनाते हो, कई बार क्या होता है आपको यूएल एल आई में बनाना होता है और आपको नहीं चाहिए होता कोई आइकन, क्योंकि अगर आप यूएल एल आई में बनाओगे बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा, तो आपको नन करना पड़ेगा स्टाइल करके, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना अनऑर्डर लिस्ट को अपने हिसाब से कंट्रोल में कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा और देख लो, यहाँ पर देखो ये इसके अंदर यूएलएलआई के अंदर भी आप ले सकते हो। देखो ध्यान से, एक चीज बहुत जरूरी है, काम आती है। एक आपने यूएल लिया, उसके अंदर एलआई लिया, आप एलआई के अंदर यूएल एलआई ले सकते हो जैसे इन्होंने लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला मिल्क है ना, ये मिल्क है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एंटर मार के यहाँ पर गया, इसके अंदर मैं एक और यूएल ले लेता हूँ, मतलब इसके भी सब पार्ट है कोई। इसीलिए मैंने बोला था वो डीटी वाले करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिया यूएल और इसको बंद कर लिया, ठीक है। और इसको हमने किया एल आई, ठीक है, यहाँ लिखा और एल आई इसको बंद कर दिया। अब देखो ये आ गया यहाँ पर, समझ गए। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ओएल भी कर सकते हो, ओएल। ये देखो ये 1 2 3 से, ये वाला 1 2 3 से आएगा और दूसरा वाला सर्कल से आएगा, तो ये अपने हिसाब से देख लो। ये देखो ये इधर से आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, तो इस तरह से चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। अब हॉरिजेंटल लिस्ट अगर आपको बनाना हो, ये देखो ये, देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है ना। इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको स्टाइल लगानी होती है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ताकि सारे जो आइकन वाइकन आते हैं सारे गायब हो जाएं। आप देखो जितने भी नेविगेशन बनते हैं इसी तरह से बनते हैं, ध्यान रखना। ये यूएलएलआई आपको डिब में भी काम आएगी, जब कभी भी आप नेविगेशन बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। तो सबसे पहले चलते हैं जो इन्होंने किया है, यहाँ पर यूएल ले लिया और यूएल ले लिया, बंद कर दिया एलआई, और ए एच आर ई एफ में ले लिया, जो टेक्स्ट लगाया था इस तरह से बनाया। अगर मैं इसको मैं क्या करता हूँ, तो आपने यूएल लिया और सारे लिस्ट बना दिया। अगर मैं इस स्टाइल को हटा देता हूँ तो देखो क्या होता है, मैं सिर्फ इस पूरे स्टाइल को ही कट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसे बन गया, ये हाथ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एच आर ई एफ टैग लगाया, ठीक है। इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक फ्लोट लेफ्ट है वो हटा देता हूँ। ये देखो ये इस तरह से बन गया, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऊपर से नीचे आएगा, हमने फ्लोट लेफ्ट लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चीजें जाएंगी वो अपने आप लेफ्ट में आ जाएंगी, तो ये एक साइड में इधर आ गया। तो यहाँ पर स्टाइल लगाया गया है क्या, लिस्ट स्टाइल नन, ताकि वो बुलेट हट जाए, मार्जिन 0 पैडिंग 0 और ओवरफ्लो हिडन कर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, तो ये सारे इन्होंने ब्लैक कर दिया। फ्लोट कर दिया लेफ्ट ताकि बाएं में चले जाए, जब भी कुछ नया आइटम ऐड होगा ऑटोमेटिक लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में नहीं जाएगा। अगर मैं इसको करूँ राइट में तो राइट में, राइट से शुरू हो जाएगा। जब उर्दू की वेबसाइट बनानी होती है तो फ्लोट राइट करनी होती है, ठीक है। जब भी आप, या हमें कभी इधर लोगो लगाना है इधर नेविगेशन करना है तो फ्लोट इस तरह से राइट लगाएंगे। अब इसमें डिस्प्ले एलआई का भी हमने किया ए का, क्योंकि इसमें सारा हम होवर वगैरह पे इफेक्ट दे रहे हैं, तो ये इस पे आपको फोकस नहीं करना, ये जब आप सीएसएस सीखोगे तो समझ में आएगा, बस आपको फ्लोट लेफ्ट राइट समझना था, बस दैट्स इट। तो यहाँ देखो यूएलएलआई कर दिया, इसकी क्लास हमने यहाँ पर कर रखी है। यहाँ पे जो भी, अगर मैं इसके अंदर कुछ और ऐड करता हूँ, देखो दो अबाउट कर दिया, तो ये देखो अपने आप जा रहा है इधर, ठीक है, राइट से लेफ्ट में जा रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो राइट से लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया जी नेविगेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। यूएल ओएल एल आई डी एल डी टी डी टी डी टी डी टी को छोड़ दो। अब आ जाओ जी ऑर्डर लिस्ट में, इसमें भी वही है ओएल का ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 5 वाला, ठीक है। इसका भी बिल्कुल उसी तरह से है। टाइप आपको किस तरह से देखना है, जैसे आप स्टाइल वहां पे देते थे ना, स्क्वायर सर्कल हेन तेन दुनिया भर का, ऐसे यहाँ पे टाइप ए
रोमन में लेना है, स्मॉल लेटर। ठीक है, अगर अब जैसे गिनती में आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप ए आ रहा है, 1 2 3 ना। अब यहाँ पर क्या है, ए, अगर मैं ए कर दूं कैपिटल लेटर में, तो ये क्या होगा, कैपिटल लेटर में लेगा ABC। ठीक है, अगर स्मॉल लेटर में कर दूं तो ये स्मॉल लेटर में ले लेगा ABCDEF। अगर मैं इसको रोमन में ले लूं तो ये रोमन में ले लेगा कैपिटल में। ठीक है, आई लगा देंगे। ठीक है, और अगर मैं स्मॉल लेटर में कर दूं तो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ये सिंपल है। आप इसको भी फ्लोट लेफ्ट राइट कर सकते हो, ठीक है ना, अगर आपको कभी इस तरह से करनी हो तो। यहाँ पर देखो इस तरह से बन गया। अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, रोमन में करना है, जैसे जी वैसे कर लो। कंट्रोल लिस्ट है, अगर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है, आपका पार्ट नहीं है। देखो ये सीरियल नंबर 50 51 से शुरू होगा, स्टार्ट एट 50। ठीक है ना, दिस इज नॉट योर पार्ट, कभी भी काम आएगा नहीं। यहाँ पे देखो नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर जब दूसरा आ जाता है उसको नेस्टेड बोलते हैं। जैसे एक OL आया, फिर इसके अंदर LI के अंदर OL इसके अंदर। आप इसके अंदर भी एक और घुसेड़ सकते हो, जैसे मैंने पूरा पूरा कॉपी किया। अब इसके अंदर ले लेता हूँ मैं, इस LI के अंदर, इसी के आगे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो ये इसके अंदर हो गया, सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ये सारा आप लोग प्रैक्टिस करना। ऑर्डर लिस्ट, अदर लिस्ट है, इसमें DL है। एक चीज इसमें मिसिंग है। ठीक है, वो शायद स्टाइल में होगा कि हम यहाँ पर आइकन लगा सकते हैं अपने हिसाब से, वो शायद स्टाइल में आएगा। ठीक है ना, तो इसको छोड़ दो आप TDTR। तो इस तरह से आज आपका TD ये टेबल और लिस्ट कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और सीनो ग्रुप ले लो या कोई भी ऐसी वेबसाइट ले लो, कुछ ना कुछ बना के स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना और चेक कराना। अगर किसके पास और ज्यादा समय हो, ठीक है, तो आप इस तरह से कोई इनवाइस टेम्पलेट ले लेना, इसको HTML में TDTR के जरिए बना के सीखना। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल डिक्टो बनाने की कोशिश करना HTML में।